टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी बेटी के संग जीवन बिताने को मजबूर समरा मिज। समरा मिज के लिए आवास योजना 7 सपने देखने जैसा। समरा मिज का इकलौता बेटा काम करने को गया था सूरत में, गंवाई अपनी जान। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दैनिक नजर, सीधी और सच्ची खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजगंगापुर वर्षों से राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार के लिए चलाई जा रही कोई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें जन्म से मृत्यु तक कई नाना प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी और शासकीय बाबुओं की अक्षमता के कारण कई हितकारी शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। ऐसे ही एक घटना राजगंगपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के करलाकानी गांव में देखने को मिली है। करलाकानी गांव के समरा मिज को आज तक आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल पाया है, जबकि राज्य और केंद्र सरकारें आवास योजना में सभी योग्य लाभार्थियों को शामिल करने के लिए कह रही हैं, लेकिन समरा आज भी सरकार के आवास योजना से वंचित है। समरा अपनी बेटी के साथ इस टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहता है। कई बार समरा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सरकारी अधिकारियों को एक आवास योजना कराने को कई बार सभी को अवगत कराया है। सूचना देने के बाद भी अब तक किसी ने भी गरीब समरा का दुख नहीं सुना। पिता पुत्री की जोड़ी इस टूटे फूटे झोपड़ी में अपना सिर छुपाने को मजबूर है। आवास योजना में उन्हें अभी तक घर नहीं मिला है। अपनी घर की दयनीय हालत को देखते हुए समरा मिज का इकलौता बेटा 3 साल पहले यह सोचकर काम करने को सूरत गया था कि वहां से कुछ पैसे कमाकर अपना टूटा फूटा घर को ठीक करने सहित अपने पिता और बहन के लिए कुछ अच्छा कर सके। समरा के बेटे ने अपने घर की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए जो सपना देखा था वह सच नहीं कर पाया। सूरत में काम करने के दौरान कुछ पैसे कमाए, लेकिन सूरत में ही उसकी मौत हो गई। एक बेटे का सहारा था, वो भी भगवान ने समरा से छीन लिया। अभी टूटे फूटे झोपड़ी में रहकर पिता और बेटी दूसरे के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। रोज खटकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार समरा मिज ने सरकारी बाबुओं और स्थानीय पार्षदों से आवास योजना दिलाने के लिए कई बार संपर्क किया है, लेकिन अभी तक समरा को सरकारी आवास योजना के तहत घर नहीं मिल सका है। सरकारी बाबू पार्षद से कई बार ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी किसी ने भी समरा की बात नहीं सुनी। अंत में थक हार कर समरा मिज ने इस राज्य सरकार से अनुरोध किया कि अगर उसे सरकार की तरफ से आवास योजना के तहत घर मिलता है तो उसे सर छुपाने की एक जगह मिल जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक नजर, सीधी और सच्ची खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।